जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें है ना, वहाँ पे तेरी बेटी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू के गाल लाल लाल गालों जैसी सड़कें सरकार बना रही है। आपको लगता है डीएनए टेस्ट किया जाए, रेड लाइट एरिया के व्यक्ति है तुम्हें, ये सोचना चाहिए। एक उंगली जब मैं आपके सामने उठाता हूँ तो 3 उंगलियां मेरे टिके भी, मगर अगर माँ का दूध पिया किसी भी जगह पे लखनऊ में आ जाना, जहाँ तुम कहो एक सेंटर लेंगे हम तुम्हारे घर से अपने घर, ताजमहल से ज्यादा बेहतर सड़क बनाएंगे। तब तो बात समझ में आती। सावरकर की ये इनसे क्यों वीर सावरकर है, वो वीर सावरकर है, सावरकर नहीं। अब हम तुमका कहा बताती। रमेश विधोड़ी जी का एक बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी जी के गालों को लेकर के कहा है कि आप वोट दीजिए, हमें जिताइए, और जो दिल्ली की सड़कें हैं कालका जी विधानसभा सीट की, वो प्रियंका गांधी के गालों के जैसी बना देंगे। अब जनता इस पर क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और आपके साथ में साझा करते हैं। बहुत सही बात कही है उन्होंने, निर्लज्जता के साथ कही है। वो वही कह सकते हैं हाँ, जिसका प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके मंत्री और सांसद से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर शायद रमेश विधोड़ी को मालूम नहीं है कि तुम्हारी भाजपा की जो सरकारें हैं, ओमपुरी के चेहरे जैसी नसरुद्दीन शत्रुघ्न सिन्हा और स्वर्गीय कादर खान जैसी जरूर बन रही हैं। क्षमा चाहूंगा कादर खान जी और ओमपुरी जी, क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके चेहरे से मिलती जुलती सड़कें जरूर भाजपा बना रही है। गड्ढा युक्त, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त बना रही है सड़कें। तो रमेश विधोड़ी को ये जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा बात बता दो रमेश विधोड़ी, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें है ना, वहाँ पे तेरी बेटी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू के गाल लाल लाल गालों जैसी सड़कें सरकार बना रही है कांग्रेस की, जहाँ पे सत्ता है। एक बात और रही, तुम्हारे जैसे कार लोग पीछे से वार कर सकते हैं, वाकई में अगर तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया होगा तो पीछे से दूध मुझ पर वार करो, मगर अगर माँ का दूध पिया किसी भी जगह पे लखनऊ में आ जाना, जहाँ तुम कहो एक सेंटर लेंगे हम तुम्हारे घर से अपने घर के बीच, वहाँ तुम हमें बुला लो। क्या करेंगे? लड़ेंगे, हाथ से लड़ेंगे, मुंह से नहीं, हिंसा करेंगे, हाथापाई करेंगे, हिंसा करेंगे, पटक देंगे उसको, वहीं पे पटक दे। तो आप गांधीवादी कैसे हुए? वो तो अहिंसावादी थे गांधी जी। आप फिर अगर हाथापाई करेंगे फिर तो ये हिंसा हो जाएगी ना। अहिंसा तब तक बर्दाश्त की जाती है जब तक नाक से पानी ऊपर न हो जाए। इसने प्रियंका जी के बारे में जो शब्द की यूज किया, इसके साथ क्या होना चाहिए मैं बता नहीं सकता। अरे तो बुरा मत सुनिए, बुरा मत देखिए, गांधी जी कहते थे ना, गांधी जी कहते थे बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, आप भी वही करिए। ये गांधी के हैं कि गोडसे के चौधे हैं? नहीं, हम आपकी बात पे चैलेंज दे रहे हैं ना। बात करो ना, ये गांधी के हैं कि गोडसे के चौधे हैं? आप गांधीवादी है ना। उसके है कौन वो सावरकर के चौधे हैं। ये इनसे क्यों वीर सावरकर है, वो वीर सावरकर है, सावरकर नहीं। अब हम तुमका कहा बताती भाई, वीर सावरकर कहे जाते हैं, तभी तो कह रहे हैं। कहे तो रहे सालों को किस नाम से नवाजे, क्या क्या कौन कौन से नए नए, अरे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। हमने कहा ना, आप ही तो गलत बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अहिंसा मत करिए, आप कह रहे हैं मुंह नोच लेंगे। जब नाक से पानी पार होगा तो सब कुछ करेंगे। हम कांग्रेसी डरपोक या कायर नहीं है, मगर एक इंतहा होती है, अब इंतहा पार हो, मतलब गांधीवादी विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे। करेंगे। आप कह रहे हो आप हिंसा करोगे? नहीं, अरे मेरी बात, हिंसा कौन कर रहा? अभी आपने कहा मुंह नोच लेंगे। मुंह नोच लेंगे क्या? अटक देंगे? हाथी का प्रयोग तो कर रहे हैं ना। हाथ का हम गोली बंदूक थोड़ी चला रहे। मैंने ये बात इसलिए कही है कि पीठ पे पीछे वार ना करना रमेश, कि आगे ठोक के निकल जाओ। अगर मर्द के बच्चे हो मैदान पे हाथापाई कर लेना, ये कहा है। सर क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि रमेश विधोड़ी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। गधा होता है, खच्चर होता है, और दोनों की जब ब्रीडिंग होती है, गधा होता है, घोड़ा होता है, और दोनों को ब्रीडिंग कराई जाती है तो खच्चर होता है। तो रमेश विधोड़ी जी ने जो शब्द कहा है गधाओं के लिए, निश्चित तौर पर उनको अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घोड़े और गधे के बीच वाले हों, तो वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। शायद वो उसी ब्रीड से आए होंगे, इसलिए शब्दों को कह रहा। आपने कहा गांधी जी की बात, तो गांधी जी ने नहीं कहा था कि जो अगर आपको मारे तो उसको मारो नहीं। वो सब अहिंसा पर चलते थे, लेकिन उसके विरुद्ध गांधी जी ने एक नया दल, गरम दल तैयार किया था। नरम के साथ गरम दल भी था, जो गरम दल के सदस्य अलग बनाए गए थे। उनका काम ही था जिसको गांधी जी छोड़ दें उसको वो निपटा, गरम दल वाले।
तो ऐसे ही गांधी के विचारों को हम मानते हैं। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई बीमारी लाइलाज हो जाए तो उसको गोली भी मार देना चाहिए, उस पर एक दवाई का खर्च नहीं करना चाहिए। तो रमेश बिधूड़ी जैसे लोग जो अगर नासूर बन जाएं समाज के लिए, निपटा दिया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि रमेश जी माफी मांगेंगे इस चीज को लेकर के जो उन्होंने कहा है? वो माफी मांगे ना मांगे, लेकिन ये चर्चा उनके घर की महिलाओं के साथ एक बार उनको कर लेना चाहिए। उनके घर की महिलाएं ही उनको जवाब दे देंगी इसका। गाल तो प्रियंका का भी हो सकता है, उन्होंने कहा है। गाल तो उनकी बेटी और बहन का भी तो हो सकता है। चिकने तो दोनों के गाल होते हैं ना भाई। मांस है, कल लोथड़ा है, जैसा गाल हमारा है वैसा इनका भी हो, आपका भी उतना मुलायम हो। तो हो सकता है इनके घर में तो महिलाएं हैं ना, इनको बेशर्म है ये कहीं ना कहीं। हमको लगता है डीएनए टेस्ट किया जाए, रेड लाइट एरिया के व्यक्ति ये तो नहीं है। कहना ये है, क्या बताएं? पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर इस लेवल पर गिर गया है देश का, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अनर्गल महिलाओं का सम्मान ना करते हुए अमरव्यादित बयान इस तरह के नहीं देने चाहिए। ये सोचना चाहिए, एक उंगली जब मैं आपके सामने उठाता हूँ तो 3 उंगलियां मेरे पीछे भी। घर में महिलाएं हैं, बहन है, बेटियां हैं, इस तरह चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता अलग है, बट अमर्यादित बयान नहीं देना चाहिए। नहीं देना। ये तो इस पर हाँ काफी नेता इस पर नाराजगी दिखाए। चंद्रशेखर आजाद ने भी यही कहा है कि इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, और अब तो उनको टिकट दिया गया। ये तो विवेक भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, कोई सदस्य इस तरह का हमारे जो पर्सनल लेवल पर बयान दे रहा, पार्टी ने उसको अधिकृत तो नहीं किया होगा। आप गौर करिए, जब राहुल जी ने कुछ बयान दिए थे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पे या मोदी जी पे इस तरह के बयान दिए थे, तो भी शायद कांग्रेस पार्टी ने उनको अधिकृत नहीं किया था। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से है, लेकिन चूंकि ये लेटेस्ट बयान है बिधूड़ी जी का जो उन्होंने मतलब उन पे दिया है प्रियंका गांधी, ये तो अप्रिय लगा है। चाहे प्रियंका जी पर कार उनके गाय जैसी सड़क बनाने की बात हो या किसी की बात, ये अशोभनीय शब्द है। उनको तो ये कहना चाहिए था कि हम लोक निर्माण विभाग का जो मानक है उस मानक से बेहतर सड़क बनाएंगे, तब तो बात समझ में आती। या कहते कि हम ताजमहल से ज्यादा बेहतर सड़क बनाएंगे, तब तो बात समझ में आती। इसलिए राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। कौन किसको क्या कह देगा ये समझ के परे बात है। वो कहते हैं लालू यादव ने भी तो एक बार कहा था कि हम हेमा मालिनी के गालों के जैसी सड़कें बना देंगे। लालू यादव ने भी कहा था, तो उनकी भी गलती हुई थी। उन पर भी आरोप प्रत्यारोप किसी को निकार करता है, उनकी भी कहना गलत था। हाँ, किसी के गाल से सड़क नहीं बनती है। सीमेंट मोरंग गिट्टी बालू से बनती है, सरिया से बनती है। गाल तो प्रकृति का दिया हुआ होता है, इंसान क्या बना पाएगा। इसलिए बिधूड़ी जी को अपनी बात को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की 50% महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है, ये अपमान काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी।